Hello students, welcome to BST class. This is your Uma ma'am. We are now studying the business environment. Here we will know the classification of business environment. Business environment is classified as internal and external environment. Business environment को दो तरीकों में भाग किया गया है. पहला है internal forces and दूसरा है external forces. पहले हम आते हैं internal forces के बारे में. इंटरनल फोर्सेस में इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है? दीज फैक्टर्स आर एक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स एंड कैपेसिटी. ये जो इंटरनल फैक्टर्स है वो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है एंड वो बहुत तरह से बिजनेस को प्रभावित करती है. उनमें से कुछ जो है वो इस तरह से है, जिसमें पहला है फाइनेंशियल रिसोर्सेस. Every business is run depending upon the ability of its funds, and the management has to look ways to get funds in a proper way to run the business smoothly. हर बिजनेस को रन करने के लिए फंड्स की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है और हर बिजनेसमैन को पहले देखना होता है कि अपने फ्यूचर में उसको किस वक्त कितने फंड्स की ज़रूरत है और उसको वो कहाँ से अरेंज कर सकता है. जब तक उसको इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी और वो इसकी प्लानिंग नहीं करेगा, ये उसका इंटरनल बिजनेस प्रॉब्लम है. अगर वो अच्छे से इसको मैनेज कर सकता है तो उसका बिजनेस बहुत स्मूथली चलता है. अगर उसे मालूम है कि उसके प्रोडक्ट्स उसे इतना अधिक प्रोड्यूस करना है एंड अकॉर्डिंगली उसको अगले कुछ महीनों में इतने अधिक अमाउंट की फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसका इंतजाम वो पहले से सोच के नहीं रखेगा तो उसका बिजनेस सही ढंग से नहीं चल पाएगा. सो ये इंटरनल फोर्स है, बिजनेस का अपना अंदरूनी मामला है. फाइनेंशियल फंड्स का इंतजाम कहाँ कैसे करना है ये बिजनेसमैन को खुद ही तय करना होता है. इसके बाद में है फिजिकल रिसोर्सेस. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल come under this category. The plant has to be located in such a place where the supply of raw materials is done smoothly. अब फिजिकल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? फिजिकल रिसोर्सेज में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, रॉ मटेरियल. ये सारी चीज़ों को हम फिजिकल रिसोर्सेज कहते हैं. जब भी कोई बिजनेसमैन अपना प्लांट बनाता है तो उसको इस तरह से सोच के बनाना है, अपने प्लांट को इस जगह ऐसी जगह में बनाना है जहां उसको रॉ मटेरियल बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके और बिना किसी नुकसान के या बिना किसी मेहनत के, बहुत अधिक नुकसान के बिना उसको रॉ मटेरियल कंटिन्यूसली मिलता रहे ताकि उसका प्रोडक्शन बहुत स्मूथली चलता रहे. ये इस बात का ध्यान बिजनेसमैन को रखना होता है एंड इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है इसको सुलझाने का काम भी बिजनेसमैन को अकेले ही करना होता है. इसे वो अंदरूनी तौर पर कर सकता है, इसीलिए इसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं. तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस. टू रिमेन इन द कॉम्पिटिटिव बिजनेस एवरी कंपनी नीड्स टू एक्वायर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. आज के इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में अगर बिजनेस को बहुत अच्छे से बनाना है एंड अपने जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में अपने प्रोडक्ट को बनाए रखना है तो टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. हर कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी को एकदम अभी के ज़रूरत के अनुसार प्रभावित करके बहुत आगे का बना करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो बाज़ार में टिक सकता है. चौथा है ह्यूमन रिसोर्सेस. Competent and efficient persons have to be employed as this influences the working of the organization. हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करके रखना चाहिए जो बहुत हार्डवर्किंग हो, बहुत एफिशिएंट हो एंड कॉम्पिटिटिव हो. वो पहले से ही अंदाज़ा लगा सके कि हाँ हमारे बिजनेस के साथ में दूसरे बिजनेस वाले टक्कर इस तरह से दे रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ये जो अगर काम करते हैं तो एफिशिएंट होने से बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलता है. अगर आपके एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट होंगे, आपके वर्कर्स एफिशिएंट होंगे तो आपका बिजनेस भी उतना ही अच्छे से चलेगा. अगर एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स एफिशिएंट नहीं होंगे तो इसका प्रभाव बिजनेस पर बहुत अधिक पड़ता है. इसीलिए एफिशिएंट वर्कर्स और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ का होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. अब हम आते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में. The business has to deal with external environments also. They are as follows. External environments ऐसे होते हैं जिन पर बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसे उनके साथ ही चलना पड़ता है. उनको छोड़ करके उनके बिना वो अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकता है. बिजनेस अगर करना है तो उसे इन एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ ही चलना होगा, जिसमें सबसे पहला है कस्टमर्स.
The demand of product and services depends upon the reaction of customers. The business should always respond to the customer's needs, which helps in the development of business. एक बिजनेसमैन अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड है एंड लोग खरीदने के लिए हैं, जिन्हें हम कस्टमर्स कहते हैं. तो अगर वो कस्टमर्स की ज़रूरत, उनकी चाहत और उनके पॉकेट के हिसाब से या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसके बिजनेस के उसके प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो उसे इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि उसके कस्टमर्स किस तरह की चीज़ों को चाह रहे हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, उसके प्रोडक्ट्स को वो पसंद कर रहे हैं या उसमें क्या बदलाव चाहते हैं, उसमें क्या और अधिक ऐड करवाना चाहते हैं. इस सारी चीज़ों को अगर वो पता लगाता रहे बीच बीच में, अगर वो वक्त पे इन बातों का ध्यान देता रहे एंड उसके अनुरूप अपने प्रोडक्ट में बदलाव लाता रहे तो उसका बिजनेस आगे बढ़ सकता है. किसी भी बिजनेसमैन को अपने कस्टमर्स का पूरा ध्यान रखना होता है, उनके हर ज़रूरत को पूरे करने की कोशिश करनी होती है. दूसरा है हमारा कॉम्पिटिटर्स. It is very necessary to know the strengths and weaknesses of the competitors dealing with same products as everyone wants to capture the market. एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर बिजनेसमैन को अपने कॉम्पिटिटर की खूबियों और कमियों के बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ताकि उसके अनुरूप वो काम कर सके, क्योंकि हर कॉम्पिटिटर मार्केट को अपना बनाना जरूर चाहता है. तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कॉम्पिटिटर की खूबियों और कमियों को देखते हुए अगर वो अपने प्रोडक्ट को बनाता रहे या अपने प्रोडक्ट में बदलाव लाता रहे तो वो बाज़ार में बहुत अच्छे से टिक सकता है. इसके बाद में है तीसरा है गवर्नमेंट. द बिजनेसमैन हैज़ टू नो अबाउट द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस. हर जगह में सरकार भी बहुत तरह के पॉलिसीज़ बनाती रहती है, बहुत तरह के नियम बनते हैं, बहुत लॉज बनाए जाते हैं. तो इन सब के बारे में भी सरकार के इन पॉलिसीज़ को, द बिजनेसमैन को इन सब के बारे में अच्छे से मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सरकार बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज़ देती है, बहुत तरह के जगहों में इसको बनाने से मना किया जाता है, बहुत जगहों में उसको बनाने के लिए सरकार से मदद भी मिलती है. इन सब के बारे में अगर वो बिजनेसमैन को मालूम होगा, ये सारी बातें एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है और इन सारी बातों को अगर बिजनेसमैन समझ सकता है, जान सकता है, तो उसके अनुरूप वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में ये सारी बातें उसके बिजनेस को बढ़ाने में और उसको सही डायरेक्शन में काम करने में बहुत मददगार साबित करती है. अगला है सोसाइटी. अ बिजनेस वर्क्स टू सर्व द सोसाइटी इन जनरल, सो इट हैज़ टू ओबे द सोशल वैल्यूज एंड एथिक्स. इट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी. हर बिजनेसमैन आखिर में बिजनेस जो करता है वो सोसाइटी के लिए ही करता है. अगर वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो सोसाइटी में ही लोग उसको खरीदेंगे, इसीलिए उसे सोसाइटी के वैल्यूज़ एंड एथिक्स को मानना बहुत ज़रूरी है. इसको माने बिना वो अपना प्रोडक्ट नहीं कर सकता. अगर किसी सोसाइटी में, मान लीजिए किसी सोसाइटी में उसे कुछ ऐसे कपड़े बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है और वो ऐसे जगह में है जहाँ सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े ही चलते हैं, तो इस जगह में अगर वो उसे इस बात को पूरा ध्यान देना होता है और इस बात को मान के चलना होता है कि उसे वहाँ ट्रेडिशनल कपड़े ही बेचने हैं. उसके विपरीत अगर वो उन वैल्यूज़ को ध्यान नहीं देगा तो उसके बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो सकता है और वो उस बाज़ार में टिक नहीं पाएगा. उसे सोसाइटी उससे जो एक्सपेक्ट कर रही है, उससे जो चाहती है, हर बिजनेसमैन से सोसाइटी बहुत कुछ चाहती है, उसके अकॉर्डिंग अनुरूप ही उसे काम करना होता है. अकॉर्डिंगली ही हैज़ टू वर्क सो दैट ही कैन विथस्टैंड हिमसेल्फ इन द सोसाइटी. अदरवाइज उसके प्रोडक्ट्स में कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, उसको बहुत नुकसान हो सकता है. तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो बदलाव नहीं कर सकता, उसे उनके अनुरूप ही चलना होता है. इसलिए इन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स कहते हैं. सोसाइटी, गवर्नमेंट, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर्स है, कस्टमर्स है, इनमें वो कोई बदलाव, बिजनेसमैन कोई बदलाव नहीं कर सकता. इनफैक्ट उसे इनके अनुरूप ही अपने प्रोडक्ट्स को बनाना होता है और इनके अनुरूप ही उसे अपना बिजनेस के प्रोडक्ट्स को सेल भी करना होता है.
जहाँ कम कमाई वाले आबादी के लोग हो, जहाँ निम्न वर्ग के लोग हो, वहाँ अगर वो महंगी प्रोडक्ट्स को बनाएगा तो उसके प्रोडक्ट्स वहाँ नहीं बिकेंगे। तो उसे इन बातों का ध्यान रखना ही होता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही उसे अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि इस पे बिजनेसमैन का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसे उसके अनुरूप ही काम करना होता है। थैंक यू गर्ल्स, दिस क्लास में हम इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं।